गाइस, आपका स्वागत है रवि के रास्ते यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल रात हमें गौरव जॉन भाई मिले थे और फिर हम ज़्यादा थक गए थे तो हमने यहाँ पे होटल ले लिया था रूम रात में। और अब सुबह हो गई है तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं मनाली की लोकल साइट सीन के लिए और आपको दिखाते हैं यहाँ के रास्ते। नमस्कार दोस्तों, अब हम यहाँ से मनाली माल रोड से निकल गए हैं और हम ब्यास नदी का ये जो पुल है इसको पार करके अब हम लोकल साइट सीन के लिए चल रहे हैं। जैसे कि लोकल साइट सीन के लिए पहले हम जाएंगे अटल टनल और उसके बाद शिशु या कॉक्सर, और जैसे जैसे घूमेंगे या जैसे जैसे जहाँ जाएंगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे सब कुछ। आप बने रहिए रवि के रास्ते। अब देखो हमने ये पुल क्रॉस कर लिया है। मोटरसाइकिल के ना रेंट पे मिल जाती हैं। देखो ये मोटरसाइकिल ये खड़ी है, आपको दिख रही होंगी आपको। ये मोटरसाइकिल की एक तरीके से मार्केट है। ऊपर ले जाने के लिए, लेह लद्दाख के लिए बाइक चाहिए हो, रोहतांग के लिए बाइक चाहिए हो, या आपको लोकल में घूमना हो उसके लिए बाइक अगर रेंट पे चाहिए तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों ने बुलेट ही रखी हुई है। बुलेट है और स्कूटी भी है आजकल। देखो स्कूटी भी दिख रही होंगी आपको। देखो अटल टनल की जो सुरंग है, जो अटल टनल जो है यहाँ से 24 किलोमीटर है। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, आप देखिए कितना सुंदर रास्ता है और सामने उल्टा हाथ पर नदी बह रही है बहुत सुंदर। उसमें बहुत गोल गोल पत्थर से बने हुए हैं। और इसमें देखिए लेफ्ट साइड में देवदार के पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। और सामने आपको नजर आ रहे होंगे पहाड़ नजर आ रहे होंगे, हरियाली वाले पहाड़। ये ना बरसात होने के बाद हरियाली हरियाली आ गई है पहाड़ों पे, तो देखने में ना बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी ये। आपको ना जगह जगह यहाँ पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेंगे। एक तो अभी 1 किलोमीटर पीछे ही था, अब दूसरा भी आ गया है। आपको बीच बीच में दुकानें भी मिल रही हैं खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए या डिनर के लिए कुछ हो तो आप बीच बीच में खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है अभी। ये देखिए आप, ये शॉप नंबर है 135 132। ये सब है ना एक्टिविटी करवाते हैं सोलांग वैली में, ये पैकेज बना के। आप देखिए यहाँ पे एक मंदिर भी है और ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये बहुत पुराना मंदिर है क्योंकि मैं काफी टाइम 10 15 साल पहले जब भी आया था, ये जब ये छोटा छोटा सा था, अब ये बहुत सही बन गया, अच्छा बन गया है। प्राचीन श्री संकट हनुमान मंदिर है ये। दोस्तों आप देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं। जैसा कि मैं पहले एक बार कश्मीर गया था तो कश्मीर में बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ थे। कश्मीर है ना हिंदुस्तान का स्वर्ग है। पर मैं यहाँ भी कई बार आया हूँ तो मुझे यहाँ इसको देख के भी है ना ये लगता है कि ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है। ये तो सुंदर है ही है, पर कश्मीर के बाद भी ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है मनाली। मनाली से हम ऊपर जा रहे हैं अभी सोलांग वैली के आस पास लोकल साइट सीन के लिए। इस पे लिखा हुआ है सोलांग वैली यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है और अटल टनल यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर है। दोस्तों ये देखिए, पहले जो आपका रोहतांग पास जाते थे ना, तो पहले ही सीधे हाथ से रास्ता जा रहा है छोटा सा। ये सीधा हाथ से होता हुआ अंदर अंदर से ये ऊपर ऊपर से मंडी और आपका गुलाबो होते हुए रोहतांग पहुंचता था। पर अब हम क्या है, हम सीधे जाएंगे अटल टनल जो आपकी 14 किलोमीटर दिख रही है आपको ये। अब हम ये शॉर्टकट हो गया एक तरीके से रोहतांग पास जाने के लिए। और इससे रास्ता भी बहुत छोटा हो गया और बहुत शानदार रास्ता बना हुआ आगे, और वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सोलांग वैली है सिर्फ यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह गया। और मेरे को लगता है आपको, देखो ये सामने दिख भी रहा होगा, ये जो ये लोहे का पुल आ रहा है ना, लोहे का पुल पार करने के बाद वो सामने एक्टिविटी होती रहती है। आप जो ये पुल देख रहे हो लोहे का, ये पुल लोहे वाला जो है ये नया बना है। और जो पुराना वाला पुल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपको पुराना वाला पुल दिख रहा है आपको, वो उधर है। वो रास्ता छोटा था इसलिए उसको रास्ते को ना थोड़ा बंद कर दिया। अब इसको नया रास्ता बनाया है चौड़ा।
नमस्कार दोस्तों, अब हम फिलहाल आ गए हैं सोलांग वैली, जो कि मनाली की बहुत फेमस जगह है और ये लोकल साइट सीन के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे रखी जाती है। जो कि जो भी इस मनाली आता है तो सबसे पहले सोलांग वैली जरूर आता है। सोलांग वैली है ना, काफ़ी एक्टिविटी होती है, जैसे अभी यहाँ पे रोप वे हो रहा है। रोप वे है जो ऊपर पहाड़ी पे लेके जाते हैं गाड़ियाँ। इधर ट्रॉली आपके ना रोप पे लेके जाती है आपको वहाँ पहाड़ी पे। और इसके बाद पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे, जिप लाइनिंग होती है। भैया जी आप यहीं पे हैं? हाँ जी, यूपी से हूँ जी। यूपी से यहाँ आप से घोड़ा चलाता हूँ। आज घोड़ा चलाते हाँ हैं? जी, हम तो ले घोड़े से जाते हैं आप सोलांग वैली, वो अंजनी महादेव टेम्पल, और से ले जाते हैं। वहाँ पे वाटरफॉल है, शिवलिंग के ऊपर गिरता है जी। तो ये कहाँ पे है आपका अंजनी माता का मंदिर? अंजनी माता का मंदिर बैक साइड से जाता है। अच्छा, तो ये पीछे यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है जी, आना जाना 5 किलोमीटर दूर है जी। आना जाना 5 किलोमीटर है। हाँ जी, तो आप कितने पैसे लेते हैं? 500 है जी। 500 रुपये। वैसे हमारा तो 600 है, मगर 500 में आना जाना कराते हैं जी। 500 हाँ जी, जाते हैं। अंजनी माता का मंदिर पुराना मंदिर है, इसके पुराना पीछे ना नदी भी है नदी भी है, ना? रिवर है। हाँ जी, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया आपका। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि भीड़ भी थोड़ी सी कम है लग रही है, क्योंकि पीछे ना बारिश वारिश बहुत हुई है तो रास्ते बंद हो गए थे, काफी जाम लगा हुआ था। तो बहुत सी पब्लिक उधर व्यास नदी के पीछे ही काफी रह गई है, उधर जाम में फंसी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पब्लिक आ नहीं पाई है, इसलिए रश भी बहुत कम है और गाड़ियां भी नहीं है रोड पे। नहीं तो ये सारे रोड है ना जाम रहते थे गाड़ियों से। तो अभी हम सोलांग वैली से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अभी अटल टनल। अटल टनल की जो दूरी है यहाँ से, मैंने पीछे देखा था, यहाँ पे 11 किलोमीटर के आसपास है। मौसम भी थोड़ा सा ना सुहाना टाइप का बना हुआ है, जैसे हल्का सा बारिश है धूप से मिक्स सा मौसम बना हुआ है यहाँ पे। रोड ये सारा ना बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। रोड तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब हमें यहाँ मिला है रास्ता खराब। बारिश की वजह से जो बारिश हुई थी उसकी वजह से हो गया रास्ता खराब। रास्ता काफ़ी चौड़ा था ये, ऊपर से लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते पे पत्थर वत्थर आ गए हैं, जो कि रास्ता हो गया छोटा। और हम इसी रास्तों पे से निकल के जा रहे हैं। देखिए गाड़ी हमारी सारी कांप रही है। अब अभी यहाँ से है ना टनल से 2 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे अभी है ना लेफ्ट साइड में देखा कि यहाँ पे ना पेट्रोल का एक खुल रहा है, अभी खुला नहीं है पर बन रहा है। आपको कुछ समय बाद है ना यहाँ पेट्रोल पंप भी पेट्रोल भी मिल जा करेगा। यहाँ पे ना टेम्परेचर मेरे को लगता है थोड़ा सा लो हो गया है इस टाइम। अभी हमें जो ठंड सी भी महसूस हो रही है यहाँ पे। यहाँ का टेम्परेचर मेरे हिसाब से 12 डिग्री का है। दोस्तों इस टाइम हम अटल टनल के पास में आ गए हैं और ये मनाली से 24 किलोमीटर दूरी पर है। और ये इसकी जो हाइट है 10,000 फीट की हाइट है और इसकी जो लंबाई है अंदर से ये 9 किलोमीटर की है। ये 2010 में बननी शुरू हुई थी और ये 2020 में इसका काम कंप्लीट हो गया था। तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो अटल टनल है ये हमारे स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे ये इसका टनल का नाम पड़ा है अटल टनल। और ये अटल टनल जो है ये मनाली से स्पीति को 12 महीना जोड़ के रखती है। और इस टाइम है ना टूरिस्ट भी थोड़े कम है, क्योंकि पीछे जो व्यास नदी पे के आसपास डैम के आसपास जो लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, इसकी वजह से जो यात्री टूरिस्ट है वो आपका गाड़ी जाम में फंस गए हैं, तो इस वजह से यहाँ तक नहीं आ पाए। पर मैं बताता हूँ कि ये मनाली पूरा सेफ है। मनाली में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, मनाली पूरा सेफ है। मनाली में अभी बारिश भी नहीं हुई है कहीं भी, अभी बारिश भी नहीं दिख रही कहीं। मौसम भी बहुत सुहाना बना हुआ है, आप आ सकते हैं मनाली। मनाली में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी। अब हम अटल टनल में प्रवेश कर रहे हैं, आप देखिए। अच्छा यहाँ इसके अंदर ना 40 की स्पीड ये अलाउड है। अभी ना मैंने एंट्री करते वक्त पीछे देखा कि जो बीआरओ के वो बीआरओ के जो ऑफिसर थे और जो पुलिस वाले थे वो चेकिंग कर रहे थे गाड़ियों की। तो बहुत से लोग नीचे से पी पा के आ जाते हैं और पी कर मतलब आ जाते हैं गाड़ी में। तो
इनको ना ये चेक कर रहे हैं कि कोई पीकर तो नहीं है, और क्योंकि आगे रास्ता भी थोड़े तोड़ रोड है, कुछ कुछ हो ना जाए, इस वजह से वो चेकिंग करते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर वो किसी ने पी रखी हो तो उनका वहाँ चालान काट देते हैं और उनको फिर वो वापसी भेज देते हैं इसे। मैंने अभी अपने सामने देखा कि 3 गाड़ियों को उन्होंने वापसी भेजा था। क्योंकि देखो पहाड़ों का है, जो रास्ता है थोड़ा कठिन तो होता है, ये तोड़ मोड़ का होता है, तो लोग पी पी कर आ जाते हैं, तो उनको रास्तों का पता नहीं चलता, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वाह, कितना सुंदर एरिया है भाई। ओ भाई, बहुत सुंदर जगह है भाई। हम इस टाइम अटल टनल से आ गए हैं बाहर। देखो यहाँ मौसम भी बदल गया है, यहाँ पे धूप सी भी निकल आई है। उस साइड है अटल टनल के, उस साइड है ना धूप नहीं थी। अभी ये देखिए, अभी तो धूप भी दिख रही होगी आपको। दोस्तों इस टाइम हम बहुत खुली जगह है, और इतनी बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, और इतनी सुंदर जगह है। यहाँ पे देखो नदी भी बह रही है, ये नदी है चंद्रा। चंद्रा ये नदी वही है जो आगे चल के बागा नदी से मिलती है, फिर ये कश्मीर से होते हुए चिनाब नदी बन जाती है। अब ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। सिस्सू लेफ्ट में चले जाते हैं, सिस्सू यहाँ से 4 किलोमीटर है, और इधर कोकसर इधर चले जाते हैं रोहतांग ला पास की तरफ से राइट में। और देखिए कितनी खुली जगह, कितनी सुंदर, और कितनी हवा, शुद्ध हवा चल रही है यहाँ पे बहुत। लेह लद्दाख जाने के लिए ना जितने भी राइडर हैं बाइक वाले, इस रास्ते को ही पकड़ते हैं, सिसु वाले रास्ते को। जा। दोस्तों इस टाइम हमने अटल टनल पार कर लिया है, साउथ पोर्टल से एंटर करे थे, अब नॉर्थ पोर्टल से हम बाहर आ गए। साउथ पोर्टल पे है। अब हमने अटल टनल पार कर लिया है, अटल टनल साउथ पोर्टल से हमने एंट्री करी थी, अब नॉर्थ पोर्टल में हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत खुला एरिया है, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा, शुद्ध हवा चल रही है। तो यहाँ पे हमने ना एक एक्टिविटी के नाम पे एक बाइक बुक करी थी, इसका चार्ज 500 रुपये है। ये खुद भी चलाने के लिए देते हैं, और आप पीछे बैठते हैं, और नीचे पार्क है वहाँ पे चलाने के लिए भी देते हैं। और इसका चार्ज 500 रुपये है। इसका चलाने का बहुत मजा आया, मैंने भी चलाई तो उसको मुझे चलाने में बहुत मजा आया। अब हम यहाँ से अटल टनल जो नॉर्थ पोर्टल है यहाँ से निकले हैं सिसु की साइड। सिसु यहाँ से है ना 4 किलोमीटर है। अब रास्ता देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेक पोस्ट भी है जिसमें पुलिस वाले ने भी रोका है, ये देखते हैं। यहाँ पर ना ये जो चेक पोस्ट है, इस पे यहाँ पे पर्ची कटती है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, लाहौर एट कैलोंग। ये 200 रुपये की पर्ची कटती है। अब हम लाहौर में आ गए हैं, लाहौर में स्वागत हो गया हमारा गेट से। अब हम सिसु पहुंच गए हैं।
दोस्तों अब इस टाइम हम आ गए हैं सिसु। सिसु है आपका जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वो लाहौल डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो कस्बा है ये सिसु है, सिसु गांव है एक तरीके का। और यहाँ पे जो घूमने का टूरिस्ट पैलेस है ये यही है। तो ये जो घूमने के लिए मेन यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है आपका ये फाउंटेन। आपको वहां से दिख रहा है फाउंटेन, एक वो फाउंटेन है। और यहाँ पे देखिए हेलीपैड है, ये गवर्नमेंट का हेलीपैड था। अभी यूज में नहीं है क्योंकि अल्ट्रा टनल बन गया। तो अल्ट्रा टनल बनने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, तो इसलिए अब ये चीज़ यूज में नहीं है। और यहाँ पे एक झील है जिसमें बोटिंग होती है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये सिसु में झील है, इसमें ना बोटिंग भी होती है। और ये इसका जो चार्ज है कपल का 300 रुपये है, और जो फैमिली वाले हैं 500 रुपये में है पूरी बोट। और अभी ये टूरिस्ट कम है क्योंकि है ना पीछे जाम लग गया बारिश वारिश की वजह से, तो लोग टूरिस्ट यहाँ पहुँचे नहीं है अभी, वहाँ बहुत कम हो गए हैं। तो देखिए आपको 2-4 आदमी ही आपको करते हुए मिलेंगे बोटिंग। झील बहुत सुंदर है, पानी भी वाइट है पूरा, इसका सफ़ेद है। दोस्तों मैं इस टाइम हूँ सोलांग वैली में। सोलांग वैली मनाली से 15 किलोमीटर ऊपर है। और ये मनाली का फेमस लोकल साइट सीनों में से एक आता है। और जो भी टूरिस्ट मनाली आता है वो सबसे ज़्यादा सोलांग वैली बहुत बहुत आता है। सोलांग वैली में ना बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपका पैराग्लाइडिंग हो गई, ये जैसे आप रोप वे भी ऊपर भी ले जाते हैं ये। और पैराग्लाइडिंग होती है, और आपका इधर देखो हॉर्स राइडिंग होती है, कैमल राइडिंग होती है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। ये तो इनसे थोड़ा सावधानी है ना, ये कहीं भी उतार देते हैं, चोट भी लग सकती है, इनसे थोड़ा बच के रहना। ये जो पैराग्लाइडिंग हो रही है देखो, ये जो आपको नीचे से लेकर आया है ये 1650 रुपये लेता है पर बंदा। और ये जो बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं उसके लिए रोपवे से ले जाते हैं, उसके 4000 रुपये लेते हैं। ठीक है, प्राइस तो ठीक है इनके, मेहनत भी बहुत है। पर ये है कि तो कितनी यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। अब थोड़ा ना 4 बजे का समय हो गया है, और गर्मियों का समय है तो हरी हरी घास की, गर्मियों के समय में थोड़ी बारिश भी हुई है, मानसून लग गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हरी हरी घास के मैदान भी बन गए हैं। और सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है, सर्दियों में सबसे ज्यादा यहाँ बर्फ पड़ती है ना। यहाँ पे ना बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ पे। जैसे मनाली में बर्फ पड़ती है, मनाली में तो कम बर्फ पड़ती है, पर यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई पे है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। और बस मैं जब से दिल्ली से मनाली आया हूँ जब से ये मेरे से नाराज घूम रही है, जब रास्ते भर लड़ रही है मैंने इसको ये चीज भी खिला दी है, उसके बाद भी ये लड़े जा रही है। बन गई मनाली से सोलांग वैली, सिसु और आपका अटल टनल घूमने के लिए गए थे। वापसी में हमने देखा कि यहाँ पे सीधे हाथ पे मनाली के बहुत ही पास में डोमिनोज का भी आउटलेट है। तो हमने सोचा कि मैगी और पराठे खा खा के हम बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा अब पिज़्ज़ा खा के थोड़ा टेस्ट बदलते हैं। हम हैं मनाली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हड़प्पा टेम्पल, जो कि मनाली से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये ना मंदिर पूरे देवदार के बड़े लंबे लंबे पेड़ों से बीच में घिरा हुआ है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। और यहाँ पे अभी ना कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले ना एक पेड़ मंदिर के ऊपर गिर गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ मंदिर को। पर अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिमाचल में क्या है, हिमाचल में दारू और इसका बड़ा सेवन होगी बहुत बढ़ गया है, जिससे शुद्धता हिमाचल की खत्म होती जा रही है। इस वजह से ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। हड़प्पा टेम्पल से कुछ दूरी पे ही एक घटोत्कच जी का भी मंदिर है यहाँ पर, आप ये देखिए, दर्शन करिए। और उसमें कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो, मां हड़प्पा के सख्त आदेश अनुसार यहाँ पर टीन या अन्य किसी भी धातु से बने हुए घर ना चढ़ाएं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है बोर्ड पर, आप देखिए। दोस्तों ये प्रसिद्ध मंदिर वशिष्ठ जी का मंदिर है। ये मनाली से 4 किलोमीटर दूरी पर है, और ये बहुत सुंदर है। देखिए इसका जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो सारा वुडन से है। यहाँ पे कम से कम 90% यहाँ पे वुडन इस्तेमाल करके बनाया गया है मंदिर। और यहाँ की जो गुरु की जो
वशिष्ठ भगवान की जो मूर्ति है ब्लैक स्टोन की बनी हुई है। देख रहे हैं कि सीधे हाथ पर वशिष्ठ जी का मंदिर है और उन्हीं के उल्टे हाथ पे ही राम जी का मंदिर है। दोस्तों जब से हम मनाली आए हैं ना, तो मनाली में हमने सबसे पहले स्टे किया है इसी होटल में। इस होटल का नाम है साइरिन। और ये हमें भाई साहब मिले, ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, इनका जो व्यवहार भी है वो भी बहुत अच्छा है। और हमें 2 दिन हो चुके हैं आने के, हमें बहुत कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इन भाई साहब का होटल है, इनसे आप बात करिए। इन भाई साहब आपका होटल कब, ये होटल आपका माल रोड से कितनी दूरी पे है? सर अपना 100 मीटर। इनका होटल है ना माल रोड से सिर्फ 100 मीटर है। मैं इनके मुंह से पूछवा रहा था, वैसे तो मैं खुद आया तो मुझे खुद पता ही है, मैं अपनी गाड़ी है, इनके सब अपनी ना पार्किंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग महंगी महंगी गाड़ी लेकर आते हैं तो पार्किंग में लगा देते हैं, उनको स्क्रैच पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले पूछा पार्किंग चाहिए, तो उन्होंने बताया पार्किंग है, तो उनके पास पार्किंग पूरी सेफ है। तो इस वजह से मैंने गाड़ी यहाँ लगाई और यहाँ रूम लिया। रूम के पैसे भी बहुत रीजनेबल हैं और ये स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और माल रोड से बहुत पास है, आप मतलब माल रोड पे आप 10 बजे 11 बजे रात में भी आप घूमने वॉकिंग में जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप जब भी आएँ शालीन में आके रुकें। और हम इस टाइम मनाली से जा रहे हैं अपने घर, और बीच में मनाली में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मनाली तो सेफ है। पर मनाली में एंटर करते वक्त बहुत सी जगह है, बहुत से रास्तों में रास्ते टूटे हैं और जो लैंडस्लाइडिंग हुई जिससे रोड खराब हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको एक पीछे दिखाया होगा कि एक रास्ता टूटा हुआ था, वो उन्होंने कल ही बनाया, उसको कल ही ठीक करा है। अभी वो भी एक छोटा ही हुआ है, एक गाड़ी आती है तो एक गाड़ी निकलती है।